अच्छा, ये जो मोड क्लास है ना, जो ग्रुप के अंदर फाइंड करनी है मोड क्लास, वो आपने इस तरह निकालनी होता है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर से सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है जिस क्लास की, तो वो आपने कर लेनी है मोड क्लास सेलेक्ट। सबसे पहले ग्रुप में क्लास सेलेक्ट होती है मोड और मीडियन में, तो आपने मोड को सिलेक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा होगी वो आपने मोड क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोड में देखनी नहीं है। ये छोटा जो एफ होता है ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, तो आपने मोड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लिखनी है एफएम की जगह। उससे पिछली फ्रीक्वेंसी F1 और उससे अगली फ्रीक्वेंसी F2। एच जो है वो रेंज है कि कितनी एक क्लास में कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे 0 से 9 तक अगर है और 10 से 19 है, ये क्लासेस बनी है, तो 0 से 9 तक 10 नंबर आते हैं, तो एच हमारा 10 हो जाएगा। एल जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री होता है, तो आपने क्लास बाउंड्री ज़रूर निकालनी है। तो अगर 0 to 9 है और अगर अगली 10 to 19 है, तो 9 और 10 के दरमियान 19.5 आता है। -0.5 से 19.5, 10 और फिर -0.5 से 9.5, 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, ऐसे जो चलेगी वो होगी क्लास बाउंड्री। वो एल की जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी, जो आपने क्लास सेलेक्ट किया उसकी लोअर क्लास बाउंड्री पुट कर देनी है। फिर उसके बाद आ जाता है मीडियन। मीडियन आपके पास अगर इवन नंबर है उसके लिए अलहदा फार्मूला आएगा। ओड है यानी वैल्यूज, अगर आपके पास 10 नंबर दिए गए रैंडम, तो आपने 10 के लिए इवन वाला फार्मूला लगाना है, वरना उसके लिए ओड वाला लगाना है। अब बगैर फार्मूला लगाए भी मीडियन पता चल जाएगा अन ग्रुप में। कि आप सबसे पहले काम क्या करना है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। लाजमी करना है, नहीं तो आंसर गलत आएंगे। अरेंज करने के बाद आपने बिल्कुल सेंटर में जो नंबर लिखा होगा कोड में, वो आपका मीडियन होगा। और इवन के अंदर जो सेंटर में 2 नंबर लिखे होंगे, दोनों के प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो मीडियन आ जाता है। तो ये फॉर्मूला भी ऐसे ही बनता है कि n/2 अगर 10 नंबर है, तो 10 के दरमियान वाला नंबर आएगा 5। n/2 5। तो अगला नंबर क्या होगा 5 के बाद? 6 ही होना है, तो वो n/2 + 1 6 ही आएगा हमेशा। तो अगर 7 आता है तो अगला 8 ही आएगा, 9 आता है तो अगला 10 ही आएगा। तो वो फॉर्मूला अपने इस तरह से चेक कर लेना। अगर गलत वैल्यू आ रही है, एक 5 आ रहा है दूसरा 9 आ रहा है, तो इसका मतलब है वो गलत आ रही है वैल्यू। फिर उसके बाद ये अनग्रुप के लिए हो गया। और फिर मीडियन जो है ग्रुप के लिए, उसका फॉर्मूला ये जो है, ये परसेंटाइल के अंदर, क्वांटाइल के अंदर, और क्वांटाइल, परसेंटाइल, क्वाड्राइल, इन सब के लिए यही फॉर्मूला यूज होना है। सिर्फ उसके अंदर जो n/2 वाली वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाती है। ये फॉर्मूला सब के लिए अप्लाई होगा, जो परसेंटाइल, क्वांटाइल और डेसाइल, उनके लिए भी यही है। अब ये मीडियन डाटा का सेंटर होता है, तो जो टोटल नंबर है उसका सेंटर है, तो n/2 इसलिए मीडियन के अंदर आ रहा है। बाकी फॉर्मूला यही है। वो जो सी लिखा होता है, n/2 -c, वो सी का मतलब ये FM-1 ही होता है। यानी मतलब कि जो सी क्लास आपने सेलेक्ट की है, उस क्लास को आपने पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। -M-1 का मतलब पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे बड़ा एफ लिखा है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पुट होगी, जहाँ छोटा एफ लिखा है वहां पे सिंपल फ्रीक्वेंसी पुट होगी। अब ये क्वेश्चन है, 0 से 5 है और 5 से 10 है, 10 से 15 है, तो इसके अंदर क्या कहते हैं, रेंज क्या होगी? तो उसके अंदर रेंज जो है, इसके अंदर क्लास बाउंड्री बनी हुई है। अब क्लास बाउंड्री में 5 जो है वो दोनों के अंदर आ रहा है। अब 0 से 5 तक तो 6 नंबर बनते हैं, लेकिन हम 6H नहीं रखेंगे, हम रखेंगे 5। तो 0 से 5 तक 5 वैल्यूज रखेंगे, फिर अगले में भी 5 आएंगी। तो क्योंकि इसके अंदर क्लास बाउंड्री बनी है, हम क्लास बाउंड्री से एच नहीं निकालते, हम क्लास से एच निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे भी वो इस दफ़ा उस तरह से नहीं आएगा, इससे चेंज ही आएंगे क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें क्लास बाउंड्री खुद बनानी होगी। फिर उसके बाद शॉर्टकट के अंदर ये था कि मीडियन जो है, मीडियन क्वार्टाइल जो होते हैं, 4 क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का मतलब है कि डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो पूरा डाटा क्या होता है? एन होता है पूरा डाटा, यानी फ्रीक्वेंसी जो सबसे टोटल आ रही है वो एन है। यानी सिग्मा एफ वो होती है एन टोटल फ्रीक्वेंसी, उसको आपने 4 हिस्से कर देना है तो क्वार्टाइल आ जाता है। उसके आप 10 हिस्से कर दोगे तो पेंटाइल, परसेंटाइल, 10 हिस्से कर देंगे तो डिसाइल आ जाएगा। 100 हिस्से कर देंगे तो परसेंटाइल आ जाएगा।
अब 10 हिस्सों का हाफ क्या होता है, 5 हिस्से होते हैं। तो आप 10 हिस्से करके उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो दरमियाना आ जाएगा, दरमियान मीडियन ही होता है। तो इसका मतलब है कि फिफ्थ जो डिसाइल है वो भी मीडियन है, जो सेकंड क्वार्टाइल है वो भी मीडियन होता है, और जो 50th परसेंटाइल है वो भी मीडियन होता है। आपने करना क्या है कि जोन सा भी आपको क्वार्टाइल, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल या डिसाइल कहा जाएगा, आपने उसको, उस नंबर को क्वार्टाइल, परसेंटाइल या डेसाइल वाले इस नंबर से, यानी अगर क्वार्टाइल है तो n/4 ही आना है। अगर आपको सेकंड क्वार्टाइल का है तो 2 से कर देंगे, थर्ड का है तो 3 से कर देंगे। तो डिसाइल के अंदर भी n/10 हमेशा कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमने 10 हिस्से करने हैं डिसाइल के अंदर। तो आपको जोन सा भी डिसाइल कहा जाएगा, आपने उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 100 जब हिस्से करेंगे तो परसेंटाइल आएगा, जितना परसेंटाइल कहेगा तो वो आपने कर देना। अब ये क्लास सिलेक्ट करने के लिए, जिस तरह मीडियन में हमने क्लास सिलेक्ट करनी थी, मोड में की थी, मोड में हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास सिलेक्ट की थी। मोड में क्लास सिलेक्ट करने के लिए n/2 कर लेते हैं। n/2 करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो किस क्लास के अंदर वो n/2 वाला आंसर फॉल कर रहा है, वो आपकी मीडियन क्लास होगी। इसी तरह अगर क्वार्टाइल वाली क्लास आपने चेक करनी है, फर्स्ट क्वार्टाइल अगर लगा लो n/4 है, तो आप n/4 करके जो आंसर आएगा उसको आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक कर लेना है कि कौन सी क्लास में वो वैल्यू आ रही है। वो आपने क्लास सेलेक्ट कर ली ना क्वार्टाइल 1 के लिए, इसी तरह क्वार्टाइल 2 के लिए भी क्लास सेलेक्ट होगी, 3 के लिए भी। हर चीज़ के लिए क्लास आपको बार बार सिलेक्ट करनी पड़ेगी, एक ही क्लास के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। जब आप क्लास सेलेक्ट करोगे, क्लास सेलेक्ट का मतलब है कि आप ये जो फॉर्मूले में वैल्यू है LHN FM, ये सारी आपने उस सिलेक्टेड क्लास से पुट करनी है। क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है, क्लासेस आपको दी गई होगी जो आपस में, जैसे 0 to 5, 5 to 10, इनके अंदर 5 कॉमन आ रहा है, जो कॉमन नहीं आ रहा है तो उसमें आपने क्लास बाउंड्री खुद बनानी है। वो कैसे बनानी है, उन दोनों नंबरों के दरमियान वाला नंबर आपने लिख देना है। जैसे अगर 9 है, एक क्लास का एंड हो रहा है और अगली क्लास 10 से स्टार्ट हो रही है, तो दोनों के दरमियान 9.5 आता है, आपने दोनों के स्टार्ट और एंड में 9.5 लिख देना है। तो ये आपकी क्लास बाउंड्री बन जाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपने पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे ही लिख देते हैं, फिर नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को ऊपर वाली कम्युलेटिव से प्लस करके लिखते जाते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब एक स्लाइड खोल के देख लेते हैं, मीडियन वाली, मीन वाली और क्वांटाइल, ये सारी स्लाइड्स एक दफ़ा देख लेते हैं, जिसके अंदर किधर गई। जो चीज़ ना समझ आए वो आपने मैसेज में टाइप कर देनी है, वो मैं बता देता हूँ। फिलहाल भाई डेफिनेशंस का बता देना यार कि कौन सी करनी है। कौन सी डेफिनेशंस कौन कौन सी करनी है? वो जो मिड वाला सिलेबस भेजा ना, वर्ड वाला, वर्ड फाइल में लिखा हुआ है, उसके अंदर कॉमन ही डेफिनेशन है। ये सारी जो मीन, मीडियन, मोड की डेफिनेशन, अरिथमेटिक मीन, या स्टैट्स की डेफिनेशन हो गई है, डाटा की डेफिनेशन हो गई, वो मैम ने लिखवाई थी फर्स्ट लेक्चर में, उसकी तस्वीरें भी मैं नोट से भेज दूंगा। और उसके अलावा जो डाटा टाइप्स है उसके अंदर डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन है तो बस वो याद करनी है। सेंट्रल टेंडेंसी की एक याद कर लेना, ये भी है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है कि आपने डाटा का सेंटर पार्ट फाइंड कर देना है, तो उसे कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। उसकी जो वैल्यू आएगी वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। एवरेज जो है वो सारी वैल्यू का एक नंबर आता है जो आपको सारी वैल्यू को, सारे सेट को रिप्रेजेंट करता है, उसे एवरेज कह देते हैं। एवरेज की 3 टाइप आगे बता दी हैं। मीन जो इसकी डेफिनेशन आती है ना, वो ऐसे ही आती है जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो आपका फॉर्मूला ही डेफिनेशन बन जाता है। फिर उसके बाद ये एग्जांपल में बताया गया है कि ये आपको रैंडम नंबर दिए हैं। मीन वगैरह फाइंड करने के लिए आपने अरेंजमेंट ना भी करो तो आंसर बिल्कुल ठीक निकलेगा। मीडियन के अंदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लाजमी अरेंज करना है। जब ग्रुप डाटा आएगा उसके अंदर अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो पहले ही अरेंज होता है। अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा, ये सारे मीन्स के अंदर जहाँ पे भी आपने नॉर्मल फार्मूला ना, आपने एफ डाल देना दोनों साइडों पे, तो वो आपके पास आ जाएगा, ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला आ जाएगा। फिर अब इसके अंदर मीन फाइंड करना है। कैसे करना है मीन फाइंड, आपने सिग्मा एफ एक्स, अब आपने टेबल बनाने हैं जब आपने ये सोल्व करना है ग्रुप डाटा।
आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, क्लास और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। आपने अगर फॉर्मूला लिखा है सिग्मा एफ एक्स, एक्स आपने खुद निकालना है, मीन के अंदर ये चीज फाइंड करने वाली है। एक्स होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है, ये 60 और 62 के दरमियान क्या आता है वो मिड पॉइंट है। आप दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो भी 61 आएगा। मिड पॉइंट निकाल के आपने एक्स आ गया। अब एफ एक्स हमारे पास नहीं है, तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स की लाइन निकाल लेनी है। सारा जो सम आएगा वो नीचे सिग्मा एफ एक्स आएगा। अब सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, ये दोनों की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो टेबल इसके अंदर बनाना लाजमी है, और जो भी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रिक्वायर है आपने बारी बारी उसको निकाल लेना है। अब ज्योमेट्रिक मीन के अंदर सिंपल आपने ये देखो एक्स दिया गया है और log x निकालने हैं। ये x क्या, ये वैल्यूज हैं, ये ग्रुप डाटा नहीं है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है, इसमें सिर्फ वैल्यूज दी गई हैं। तो ये अनग्रुप डाटा है। इसके अंदर आपने फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है log x का सम निकालो, तो सबसे पहले log x निकालेंगे बारी बारी, फिर सारों का सम कर देंगे, उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, कितने हैं 5 हैं, उसे डिवाइड करके एंटी लॉग ले लेना है। तो इसके लिए कैलकुलेटर भी लाजमी है साथ। उसके बाद ग्रुप डाटा आ जाता है। ग्रुप डाटा में एफ डाल देना दोनों साइडों पे, ऊपर और नीचे। तो उसमें क्या करेंगे, जो सबसे पहले तो एक्स निकालेंगे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के बाद आपने एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, नहीं मिड पॉइंट निकालने के बाद साथ लोग भी लेना है क्योंकि लोग एक्स है। मिड पॉइंट निकालने के बाद आपने लोग एक्स लिया, फिर लोग एक्स को फ्रीक्वेंसी से करना है। ये फॉर्मूले से आपको याद रहेगा कि क्या क्या आपने चीज टेबल में फाइंड करनी है। तो इसका सम करके आपने डिवाइड बाय कर देना है, वो जो फ्रीक्वेंसी का सम था 60, उसे डिवाइड करके एंटी लॉग ले लेना। फॉर्मूले में वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, फॉर्मूला याद रखना है, और बड़ा आसान तरीका है कि दोनों जगह बस एफ लगा देना है, सिंपल फॉर्मूला, और उसमें बस यही फर्क है। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन भी इसी तरह ही है कि आपने रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ, क्या कहता है, अरिथमेटिक मीन, यानी अरिथमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल है, और जो एक्स था उसको भी उल्ट कर दिए, दोनों चीजों को उल्ट कर देना तो हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला जो है उसके अंदर आपने ऊपर भी एफ पुट कर देना है ग्रुप डाटा के लिए, नीचे भी सिग्मा एफ 1/x कर देना है। तो अब सिंपल आपने क्या करना है, जो भी एक्स की वैल्यूज आएगी होगी आपने उसको 1/, कर देना है। 1/, करने के बाद सबका सम कर लेना है, और उसके बाद आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसमें सिग्मा एफ 1/x निकालने के लिए सबसे पहले आप x निकालोगे मिड पॉइंट, x निकालने के बाद उसका 1/x निकालेंगे, और 1/x निकालने के बाद f से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या होगा, उसका सम कर लेना है, सम करके नीचे वैल्यू पुट कर देनी है, ऊपर सिग्मा एफ पुट करना है, तो वो वैल्यू करके हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो ये मीन सारे बहुत आसानी से कवर हो जाते हैं। इसके अंदर डेफिनेशन एक याद कर लेनी है, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी की है, बाकी डेफिनेशंस पढ़ लेने, वो फॉर्मूले से रिलेटेड ही है, जो फॉर्मूला है वही डेफिनेशन बनी हुई है। अब अगली स्लाइड है, ये मीडियन वाली स्लाइड है। अब मीडियन क्या है, मीडियन डाटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना है, वो मीडियन होता है। एक पार्ट जो है वो ज्यादा ग्रेटर होगा उससे, एक पार्ट स्मॉलर होगा, ये डेफिनेशन लिखी है। और लिखा हुआ है कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये डेफिनेशन पूरी बन गई, फॉर्मूले से रिलेटेड ही है। और क्या कहते हैं, मीडियन क्या है, मिडिल मोस्ट वैल्यू है। तो आपके पास अगर अनग्रुप डाटा आता है उसके अंदर आपने देख लिया इवन और ऑड लाजमी याद रखना है। इवन के लिए आपने नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि इवन में दो वैल्यू दरमियान में आ जाती हैं, आपने उन दो वैल्यू के दरमियान वाला फाइंड करना है। ऑड के लिए एक ही नंबर आएगा दरमियान में, वो एक नंबर आपको पता चल जाएगा वैसे ही कि ये मीडियन है, लेकिन फॉर्मूला आपने पुट कर लेना है लाजमी, जो है n+1/2, तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद एग्जांपल दी गई है, जैसे ये 9 स्टूडेंट है, 9 ओड है, तो 9+1/2, तो ये आंसर आ रहा है 5। अब 5 हमारा मीडियन नहीं है, ये 5th नंबर हमने सिलेक्ट करना है जो पूरा डाटा रैंडम आया है। अब यहाँ से जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा तो सही आंसर आएगा। अगर ये ऊपर क्वेश्चन में से अब 5th नंबर देखें वो तो 43 बनता है,
जबकि असेंडिंग ऑर्डर करें तो 55 मीडियन सही आंसर है। फिर ये आ जाता है इवन वाला, उन्होंने बताया इवन में भी ऐसे ही है कि आपके पास दोनों साइडों पे देखें तो दरमियान वाले नंबर आते हैं 65 और 66। ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों दरमियान में ही है, तो फॉर्मूले से भी यही दोनों नंबर आने चाहिए, फोर्थ और फिफ्थ। तो वो फोर्थ और फिफ्थ आपके पास आया, आपने वो नंबर वहां पे पुट करना है 65 और 66, फिर आंसर ठीक आएगा। 4+5 करके 9/2 4.5 आंसर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर ग्रुप डाटा के लिए वही फॉर्मूला, ये सारा परसेंटाइल क्वांटाइल और डिसाइल सबको ये फॉर्मूला लगना है। सिर्फ दरमियान में जो n/2 है ना, इसको आपने चेंज कर लेना है। n/2 की जगह वो उसकी वैल्यू लिख देनी है जिससे हमने क्लास सेलेक्ट की थी। अब ये फॉर्मूला जो है इसको कैसे यूज करना है, अब इसके लिए ये है कि आपने सबसे पहले मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है। मीडियन क्लास कैसे सिलेक्ट करनी है, आपने टोटल जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसे n कहते हैं, उसका हाफ कर लेना है। तो जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे 452 आया, अब 452 को आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक कर लेना है कि ये 589 से नीचे आता है। 285 पे तो ये खत्म हो गई, इसके अंदर तो नहीं आता है 452, उससे आगे ही आता है। तो 589 वाली क्लास के अंदर 452 आ रहा है, हमने ये पूरी क्लास सेलेक्ट कर ली कि ये हमारी मीडियन क्लास है। अब उसकी हमने क्लास बाउंड्री निकालनी है, तो वो हमारी लोअर क्लास बाउंड्री 59.5 आएगी। एच हमारा आता है रेंज, 60 से 69 में कितने नंबर हैं, तो 60 61 62 ऐसे करके 69 तक 10 नंबर बनते हैं, तो एच हमारा 10 है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है क्लास की 304 है। जो n/4 है वो तो हमने निकाल लिया, n/2 जो है वो 452 आ गया था, वो हमने वैसे ही पुट कर देना फॉर्मूले में। और जो है FM-1 उसका मतलब है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो उसकी है क्लास की, उससे पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 285 को हमने उधर वैल्यू माइनस कर देनी है। तो ये फॉर्मूला जब हम सारी वैल्यूज ये पुट करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा जो कि हमारा मीडियन होगा 65। अब इसको चेक कैसे करना है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको पता चलेगा कि 65 जो है ना, वो आपकी क्लास के दरमियान दरमियान ही आना चाहिए। अगर वो 75 या 54 ऐसे कुछ आ रहा है, इसका मतलब है वो आपकी सिलेक्टेड क्लास से बाहर निकल गया, आपका आंसर गलत है, कहीं पे गलती हो गई है। तो अब ये दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये कैसे करना है। ये फॉर्मूला तो आपने ऐसे याद कर लेना है। जो लोअर क्लास है बाउंड्री, आपने सबसे पहले आपको सिर्फ पहली दो रो दी गई हो, ये कॉलम दिए गए होंगे, आपने इसका सम भी खुद निकाल लेना है। आपने उसके बाद क्लास बाउंड्री खुद ही निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी खुद ही निकालनी है। आपने सबसे पहला काम करना है कि मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है। आपने टोटल जो डाटा है N905 उसका हाफ कर लेना है, मीडियन हाफ होता है ना, तो इसका हाफ कर लेना है। 452 आंसर आया ये नीचे हमारे पास। 452 आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फाइंड करना है कि कौन सी क्लास में आता है। अब 589 से नीचे नीचे आता है और 285 से ऊपर आता है, तो हमने ये 589 वाली क्लास जो है इसे मीडियन क्लास कह दिया। इसकी लोअर क्लास बाउंड्री L जो है 59.5 है और इसका H जो है वो 10 है। इसकी फ्रीक्वेंसी 304 है। इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी M-1 वाली 285 है। वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा, और वो आंसर जो है वो इस क्लास के दरमियान आना चाहिए, इससे बाहर आएगा तो मतलब गलत है। तो ये मीडियन इसमें कवर हो गया। जो परसेंटाइल डेसाइल और क्वार्टाइल है, वो भी सेम टू सेम यही तरीका है, ऐसे ही क्लास सेलेक्ट करनी है। जो डिसाइल का आ गया होगा तो उसमें n/4 कर देना है, जितना डिसाइल का आ गया होगा उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे तीसरा डिसाइल निकालना है तो n/10, डिसाइल 10 होता है ना, तो n/10। तीसरा निकालना है तो 3 × n/10। तो जो आंसर आएगा उसको आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक कर लेना है, तो आपकी कम्युलेट वो क्लास सेलेक्ट हो जाएगी। अब मोड है अनग्रुप डाटा के लिए सिंपल, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर। अगर यहाँ पे तो 9 आया है, 2 दफ़ा रिपीट हुआ है इसलिए 9 आया। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे हो एक ही दफ़ा, यानी 3 दफ़ा 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो आपने तीनों को मोड कर देना है। तो 3 मोड आ जाएंगे, मोड जितने मर्जी आ सकते हैं, सिर्फ आपने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू लिख देनी है और कोमा डाल के लिख देनी है। उसके बाद ग्रुप डाटा के लिए ये फॉर्मूला आपने याद रख लेना है, L+FM/FM-1। अब FM क्या है, मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी, F1 उसके पिछली क्लास की, F2 से अगली क्लास की। इसको पुट कैसे करना है,
इसका ये टेबल बनाएगा जिसके अंदर आपको क्लासेस दी गई होंगी, फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। फ्रीक्वेंसी जो है उसके अंदर आपने चेक कर लेना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी है। अब ये टोटल इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे 40 दी है 40 को नहीं सिलेक्ट करना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है, 12 आपने सिलेक्ट कर ली, आपकी मोड वाली क्लास है। अब इस मोड वाली क्लास के अंदर आपने इसकी क्लास बाउंड्री निकाल लेनी, क्योंकि फॉर्मूले में एल भी पुट होना है। वो लोअर क्लास बाउंड्री आ जाएगी 144.5। 12 उसकी एफ एम आ जाएगी। F1 जो थी उससे पिछली क्लास की थी तो वो 9 आ गई। अगली क्लास की F2 जो है वो 5 आ गई। वैल्यूज पुट करनी है। ये 9 कहाँ से आया? 145 से 153 तक 9 नंबर बनते हैं, इसलिए H जो है वो 9 आया। तो आपका फॉर्मूला जो है ये अब 147.2 जो है, ये भी आपका चेक करने के लिए कि आंसर बिल्कुल ठीक है, ये आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि अगर ये आपकी क्लास के अंदर आंसर आ रहा है, क्लास से बाहर आ रहा है, तो फिर इसका मतलब है आपका कहीं पे गलती हो गई है। तो मीडियन भी ऐसे ही चेक हो जाएगा कि आंसर ठीक है कि नहीं, और मोड भी ऐसे ही चेक हो जाएगा। तो ये वाली क्लास भी होगी, और क्या कहते हैं, क्लास नहीं, स्लाइड होगी। जो चीज़ समझ नहीं आई वो उसमें मैसेज में बता दें। और उसके बाद कौन सी है स्लाइड? क्वांटाइल्स वाली। अच्छा, क्वांटाइल जो है वो भी जिस तरह मीडियन में दो हिस्सों में डिवाइड किया था, क्वांटाइल भी यही है कि डेटा को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर भी अरेंजमेंट करना लाजमी है, जैसे उसके अंदर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था, इसमें भी करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसाइल 4 हिस्से, डिसाइल जो है 10 हिस्से, क्वार्टाइल 4 हिस्से, परसेंटाइल 100 हिस्से। अब उसके अंदर क्वार्टाइल देख लेते हैं। सबसे पहले क्वार्टाइल Q1, Q2, Q3, Q4, ये 4 तरह से क्वार्टाइल आएंगे। Q0 भी कह सकते हैं। जैसे Q0 जो है वो मिनिमम होगा से जो स्टार्ट है। क्वार्टाइल 1 यानी 25% जो है, क्वार्टाइल 2 जो है वो 50% यानी हाफ हो गया। क्वार्टाइल 2 50% है ना, यानी हाफ। तो इसका मतलब है मीडियन भी क्वार्टाइल 2 वाला आंसर ही आएगा, तो आपको बार बार निकालने की जरूरत ही नहीं। फिर क्वार्टाइल 3 जो है वो 75%, और क्वार्टाइल 4 जो है वो टोटल 100% यानी हाईएस्ट वैल्यू। इसके बाद डिसाइल बताया गया है। डिसाइल के अंदर 1/10 पार्ट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं लोएस्ट से हाईएस्ट के बाद उसको 10 हिस्से कर देने हैं। अरेंजमेंट लाजमी है, वो नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा। परसेंटाइल में भी यही है कि उसको 100 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। 99 एक्चुअल नोटेशन वैल्यूज, इसका मतलब ये है कि पहली तो 0 होगी ना, तो उसके बाद वो 99 कह रहा है। तो 90% का मतलब है 90% जितनी भी। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन याद कर लेंगे, आगे सोल्व कैसे करना है वो इसमें बताते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या है कि क्वार्टाइल्स सारे फाइंड करने हैं, मीडियन भी फाइंड करना है, फोर्थ और 8 डिसाइल फाइंड करना है, 45 और 87 परसेंटाइल फाइंड करना है। अब ये एक ही क्वेश्चन से सारी समझ आ जाएगी। अब ये है ग्रुप डाटा, इसके अंदर क्लासेस दी गई हैं, तो आपने इसके अंदर वही फॉर्मूला लगाना है जो मीडियन के अंदर लगाया था। सबसे पहले क्लासेस सिलेक्ट कर लेनी है मीडियन के लिए। क्लास कैसे सिलेक्ट की थी? n/2 कर देना है, 905 डिवाइड बाई 2। तो वो जो 450 कुछ आंसर आ रहा था वो आपका 589 वाले में आ रहा है, तो आपने सिलेक्ट कर ली कि ये मीडियन क्लास है। फिर आपने 905 को डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो आंसर जो आएगा वो 285 से नीचे होगा, 95 से ऊपर। तो आपने क्लास सेलेक्ट कर ली कि Q1 क्लास जो है वो ये 285 वाली है, उसका आंसर इसमें आ रहा है। जो Q3 वाली क्लास है वो आपने करनी है 3 × n/4। तो वो जो आंसर आएगा आपकी क्लास सेलेक्ट हो जाएगी कि ये वाली क्लास जो है 800 वाली, ये Q3 वाली है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, डिसाइल वाली क्लास सेलेक्ट करनी है। ये बाद में भी कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते बारी बारी भी कर सकते हैं, इकट्ठा करना चाहे इकट्ठा भी कर सकते हैं। Q1 जो है वो n/4 होगा, यानी पहला क्वार्टाइल 1 × n/4 है, तो 1 × n/4 n/4 ही होता है।
तो पहला क्वार्टाइल n/4 करेंगे, 905 डिवाइड बाय 4, वो आंसर आएगा जो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक कर लेना है कि कौन सी क्लास में आता है। 285 से नीचे आ रहा है, 95 से ऊपर आ रहा है, तो हमने ये क्लास सेलेक्ट कर ली, ये Q1 क्लास है। अब D4 क्लास कैसे आएगी? डेसाइल क्या होता है? 10 हिस्से, तो 905 के 10 हिस्से करने हैं डिवाइड बाय 10, और चौथा डिसाइल है तो मल्टीप्लाई 4 कर देना है। जो आंसर आएगा वो इस क्लास के अंदर आएगा। हमने इस क्लास को सिलेक्ट कर लिया कि ये चौथे डिसाइल की क्लास है। फिर 8वें डिसाइल की क्लास भी ऐसी आएगी, 8 इंटू 905/10। फिर P87 कैसे आएगी? 100 हिस्से करने हैं, 905 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 87, जो आंसर आएगा वो 800 से नीचे होगा और 589 से ऊपर। ये हमने क्लास सेलेक्ट कर ली कि ये P87 की क्लासेस सारी सिलेक्ट करने के बाद आपने उन्हीं क्लासेस से उसको सॉल्व करने के वैल्यूज पुट करनी है। जैसे Q1 क्लास है, इसके लिए फॉर्मूला जो है वो L भी वही होगा जो इस क्लास के अंदर है, 49.5। H तो कांस्टेंट होगा सबके लिए, क्योंकि सबकी जो रेंज है वो कांस्टेंट ही है, 50 से 59 ये 10 नंबर बनते हैं। तो L+H/F, अब F जो है छोटा f वो 190 यहाँ पे आएगा। अभी आगे जो वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर देखते हैं। N जो है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, उसको सिग्मा F भी कहते हैं। Q1 जो है Q1, ये 1 इंटू n/4, ये फॉर्मूले से क्या हुआ, ये हमारे पास जो आंसर है 226। इसे हमने क्लास सेलेक्ट करनी है क्या करके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करके। तो हमने जब क्लास सेलेक्ट कर ली, वो क्लास बाउंड्री उसकी ये बनी, हमने इसमें से वैल्यूज पुट की, 49.5 L पुट कर दिया, H 10 था, फ्रीक्वेंसी उस क्लास की पुट कर दी, और जिस फॉर्मूले से आपने वो क्लास सेलेक्ट किया ना, उसी फॉर्मूले को आपने यहाँ पे पुट कर देना है ब्रैकेट के अंदर। और -C का मतलब है कि जो सी क्लास आपने सेलेक्ट किया उससे पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे वहां पे मीडियन में FM-1 था, वो यही चीज है C। तो वही आपने पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पुट कर देनी है। जो आंसर आएगा वो आपका 56 आ रहा है। अब ये 56 जो आ रहा है, ये आपने जो क्लास सेलेक्ट किया है 50 से 59 वाली, उसके दरमियान में आ रहा है, तो इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। फिर Q2 जो है वो मीडियन ही है, मीडियन हमने निकाल लिया, वो 65 आया था, वो दोबारा Q2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर Q3 के लिए n/4 ही रहेगा, साथ 3 मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा उसको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, 678 आया, वो 800 से ज़्यादा है, और 5 जो है 589 उससे ज़्यादा है, 800 से कम है, तो हमने 800 वाली क्लास सेलेक्ट कर ली, उसी की वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। C जो है उससे पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पुट कर लेनी है। N तो ये जो 3n/4 है, ये तो हमने आंसर निकाल दिया था 687, वही वैल्यू भी पुट कर देंगे यहाँ पे। जो आंसर आएगा 74, वो हमारा उसी क्लास के अंदर आएगा जो हमने सेलेक्ट की। अब उसके बाद डिसाइल, चौथा डिसाइल के लिए 4 इंटू n/10 कर देना है। जो आंसर आएगा उससे हम क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ये वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूले में पुट करने के बाद आंसर चेक कर लेना कि वो उसी क्लास में आ रहा है, यानी 59 से 69 के दरमियान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। D8 के लिए 8 इंटू n/10 आ जाएगा, वही फॉर्मूला सारा साथ। और P87 के लिए भी वही 87 इंटू n/100। आपने जो आंसर आया 787, ये 800 से नीचे है और 580 से ऊपर है, तो आपने 800 वाली क्लास सेलेक्ट कर ली। जो आंसर आया 79, वो आपने चेक कर लेना है कि ये 69 से 79 के दरमियान में है। ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक। तो ये क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये सारे बहुत इजी है, मीडियन से बिल्कुल रिलेटेड है। क्लास सेलेक्ट लाजमी करनी है। अगर ये तो सारा है ग्रुप डाटा, अगर अनग्रुप डाटा आता है यार तो उसके अंदर, बिलाल भाई, हाँ जी हाँ जी, यार वो आखिरी वाली स्लाइड निकालना, सेकंड लास्ट परसेंटाइल। होती। हाँ यार, इसमें जो सी आया है, ये अब वो वाला डाटा वाला निकालो। जो सी आया है वो आपने नियरेस्ट जो आया है, यानी कि Q3 हमारा परसेंटाइल 87 800 पे है, तो सी जो होगा हम जो चूज करेंगे वो उससे एक नंबर पीछे लेंगे, एक नंबर नहीं पीछे लेना, उससे पिछली यानी कि क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पिछली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। हाँ 589। हाँ
वही वहां पे पुट कर देना है, तो आपके पास आंसर तो आ जाएगा। ये तो एक तरह से हम चेक कर रहे हैं ना